एवरीवन, हरे कृष्ण राधे राधे मदर, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। माय नेम इज भाविका मल्होत्रा। सबका स्वागत है मेरे चैनल पे सुलोचना पे एंड दी न्यू चैनल पे व्हिच इज भाविका मल्होत्रा। दोनों चैनल पे सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो हमारी इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट की, क्लास 10 की एनसीईआरटी की, उसका बेसिकली जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उसके आज हम लोग नोट्स देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आई होप आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, इसके हम नोट्स पढ़ने वाले हैं। इसमें इस वीडियो में बेसिकली हम इसके नोट्स पढ़ेंगे। डिटेल नोट्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है, डिटेल नोट्स हैं ये, और आपको मैं फुली एक्सप्लेन करूँगी इन हिंदी में भी एंड इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और फ्रेंड्स साथ साथ इसमें हम लोग वर्ड मीनिंग्स भी देखने वाले हैं हर एक इस चैप्टर के बेसिकली, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना रहे। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हर एक डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से रीडिंग करना एंड समझना एक्सप्लेनेशन, ओके। या सो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ओके, क्लास 10 एनसीईआरटी, लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली इसमें हम पढ़ने वाले हैं एन फ्रैंक की एक डायरी के बारे में, विच इज एन फ्रैंक बेसिकली फ्रेंड्स एक ऑथर है हमारी, बहुत ही प्यारी सी। एंड एन फ्रैंक जब छोटी थी ना, अराउंड 13 ईयर्स, तब उन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। और एन फ्रैंक बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छे अपने बारे में लिखती थी, वो स्टोरी डायरी लिखती थी वो अपने बारे में। एंड उनको लगता था कि ना अगर वो डायरी लिखेंगी, अगर चलो उनके बेसिकली उन्होंने से पहले सोचा कि मैं डायरी लिखनी बहुत अच्छा रहेगा, ऑथर बनूंगी, बट फिर उनको लगने लगा कि अगर मैं डायरी लिख भी लूँ तो क्या लोगों को पसंद आएगा, लोगों को ऐसा तो नहीं लगेगा कि ये मतलब मेरी डायरी कोई नहीं पढ़ेगा। उनको ऐसी फीलिंग आती थी कि मेरी डायरी कौन नहीं पढ़ेगा, किसको अच्छी लगी मेरी डायरी, मैं तो एक बच्ची हूँ, मेरी डायरी पढ़ना कौन पसंद करेगा। लेकिन आज बेसिकली इन दिस जनरेशन भी लगा हूँ, तो मैं आज के टाइम पर एन फ्रैंक की स्टोरीज़ काफ़ी फेमस है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपनी डायरी जो लिखी है ना, उसमें जो अपनी डायरी जो लिखी है बड़ी ही बहुत ज़्यादा एकदम डीप में जाकर उन्होंने अपनी डायरी लिखी, बहुत अच्छे से लिखी है कि सबको बहुत पसंद आती है ना। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उन्होंने क्या लिखा है इसके अंदर, ठीक है। एक तरीके की उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी कह सकते हो, बट उनकी डायरी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बाकी बकवास बहुत कम करते हैं। हाँ जी, तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसका सबसे पहले हम चैप्टर का स्केच देख लेते हैं, ठीक है। तो एक चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक, द राइटर एनी, जो यहाँ पे राइटर है एनी या फिर एन, जो भी आप बोलना चाहो, एनी एन, ठीक है। एन फ्रैंक जो है वो बताती हैं अबाउट हर ट्रू कंपेनियन अ डायरी, की बेसिकली डायरी जो इनकी डायरी है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये उनकी बुक का नाम है, ठीक है। उनकी बुक है, उनका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, उन्होंने अपने नाम से डायरी रखी है एन फ्रैंक ने, ठीक है। तो बेसिकली वो बताती हैं कि उनकी ना, ये बहुत सच्ची बात है कि उनके एक कंपेनियन है, उनके पास एक कंपेनियन थी जब वो थी जब वो थी इस दुनिया में, तो उनकी कंपेनियन थी उनके साथ, जो थी एक डायरी, ठीक है। कि बेसिकली वो जहाँ भी जाती, कहीं भी जा रही हैं, कहीं वेकेशन पे जा रही हैं, या फिर जब भी वो हैं, हमेशा उनके साथ ना उनका एक कंपेनियन रहता था, जो थी उनकी डायरी। जैसे सपोज हम सभी के साथ उसे होता है, हम सभी को ना कोई चीज़ इतनी प्यारी लगती है जिसे हम हमेशा हर जगह पे कैरी करके ले जाते हैं, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे एन फ्रैंक को पसंद थी डायरी लिखना, तो वो डायरी अपने साथ कैरी करती थी हर जगह पे। शी राइट्स एवरीथिंग अबाउट हर लाइफ इन हर डायरी, तो वो जो भी होता उनके साथ वो डेली अपनी डायरी में लिखती रहती एंड कंसिडर करती इट हर ट्रू फ्रेंड, और अपनी डायरी को वो सच्चा दोस्त मानती थी, क्योंकि डायरी में हर कुछ सब कुछ लिख सकती थी, डायरी के साथ तो सब कुछ फीलिंग शेयर कर सकती थी, राइट, है ना, क्योंकि डायरी तो एक पर्सन नहीं है ना, बट वो डायरी को अपना फ्रेंड मानती थी और सब कुछ उसके साथ शेयर करती थी लिख कर उस पर। एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ जर्मन ओवर फोलैंड, हर फैमिली हाइड इटसेल्फ, ठीक है। अब क्या होता है, एक बार उसकी फैमिली छुप जाती है, ठीक है, जर्मन की वजह से फोलैंड पे। एट द टाइम शी स्टार्टेड टू राइट इन अ डायरी, ठीक है, उस टाइम से उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया था। शी स्पेंट हर एडोलेसेंट ईयर्स हिडन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड हर डायरी केप्ट हर ऑल सीक्रेट्स, की बेसिकली वो एडोलेसेंट एज में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। एडोलेसेंट एज बेसिकली यही है जो हमारी होती है, टीनेजर्स जिन्हें बोलते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं हमारे, जो बेसिकली मैं हूँ इस समय, आप लोग हो, ठीक है। टीनेजर्स जो होते हैं, एडोलेसेंट एज जो होती है उनमें बेसिकली 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 12 ईयर्स, यही जो उन्होंने स्टार्ट करा था, ठीक है, लिखना डायरी। और वो डायरी में अपने हर एक सीक्रेट के बारे में लिखा करती थी, ठीक है। अबाउट द कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं कि कैरेक्टर्स का कौन कौन से है इसमें। तो पहले कैरेक्टर है एनी फ्रैंक, यानी एन फ्रैंक हमारी। तो एन फ्रैंक जो एन है वो एक 13 ईयर्स की, ठीक है, जूइश गर्ल है। क्या थी, जूइश गर्ल थी वो, एक 13 ईयर्स की जूइश गर्ल थी, हु राइट्स अ डायरी वाइल शी इज़ हाइडिंग इन एम्स्टरडम। तो बेसिकली वो एम्स्टरडम नाम की जगह पर छुपा करती थी, ठीक है, और डायरी लिखा करती थी फ्रॉम द नाजीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, कि बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब बेसिकली ये हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 नहीं, आई थिंक 1 था,
ठीक है। तो एम्स्टर्डम में वो छुप गई थी फ्रॉम नाजीज से, ठीक है। नाउ मार्गोट फ्रैंक के बारे में पढ़े तो मार्गोट फ्रैंक कौन है? मार्गोट उनकी सिस्टर है, ठीक है। मार्गोट उनकी सिस्टर है, एनी की सिस्टर है, जो कि 3 साल बड़ी थी एनी से, ठीक है। ओल्डर थी, 3 साल बड़ी की। बेसिकली अगर एनी 13 साल की थी तो वो कितने साल की होंगी? 16 साल की, है ना। ऑटो फ्रैंक उनके पापा हैं एन के, ठीक है। वो एक जूइश बिजनेसमैन थे, क्या थे? जूइश पीपल थे। अच्छा, एनी फ्रैंक जो थी ना फ्रेंड्स, वो जूइश, और हमने देखा है हिस्ट्री में कि जूइश के खिलाफ कितना ज़्यादा टॉर्चर, जूइश ने कितना लोगों को टॉर्चर किया था, है ना। तो बेसिकली ये जूइश बिजनेसमैन थे, और इसके पापा एन के पापा, ठीक है, हु लेफ्ट जर्मनी आफ्टर हिटलर्स राइज टू पावर, जिन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया था जब हिटलर पावर में आया था। हमने हिटलर के बारे में पढ़ लिया, है ना। होपिंग टू फाइंड रिफ्यूज इन पोलैंड, ठीक है। और वो बेसिकली पोलैंड में चले गए थे लेने के लिए। मिसेस फ्रैंक जो कि एन की मम्मा है, उनका नाम मेंशन नहीं है, उन्हें मिसेस फ्रैंक बोला है। शी इज़ द सोर्स ऑफ मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, वो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयों की सोर्स है विद एन ड्यूरिंग द 2 years दैट इज फैमिली स्पेंड इन हाइडिंग, कि जब फैमिली उनकी छुपी रही थी तो एन जो थी ना, वो अपनी मम्मा से काफ़ी क्वेश्चन पूछती थी कि हम छुप क्यों रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कि बेसिकली वो डर गए थे जूइश पीपल की उनके ऊपर हमला ना हो जाए, क्योंकि जूइश लोगों ने ना पहले बहुत ज़्यादा, जो कॉमन पीपल थे उनके साथ बहुत बुरा किया था, ठीक है। मिसेस नहीं, मिस्टर वैन डैन कौन है? जो कि जूइश बिजनेसमैन है एंड एन एसोसिएट ऑफ मिस्टर फ्रैंक के एसोसिएट है। मिस्टर कीसिंग कौन है? मिस्टर कीसिंग हर टीचर हु पनिशेस एनी के टीचर है मिस्टर कीसिंग उनकी टीचर है, जो कि उन्हें पनिश करते हैं एनी को एज ई गेट अनॉयड बाय हर टॉकेटिव नेचर, क्योंकि एनी जो थी ना वो बचपन में बहुत बातें किया करती थी। एज अ स्टूडेंट एनी बहुत टॉकेटिव गर्ल थी, तो उसके टीचर से बहुत डांटा करते थे कि बातें मत करो एनी, एंड बहुत और उन्होंने ना पनिशमेंट दी, काफ़ी बहुत ही एकदम लाइक फ़नी पनिशमेंट दी उन्हें, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले आगे, ठीक है। एंड आई नो दैट द वीडियो विल बी लिटिल लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, बिकॉज फ्रेंड्स आई विल बी गिविंग अ डिटेल एक्सप्लेनेशन, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, कि इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। तो ओवरव्यू ले लेते हैं। तो एंड सबसे पहला ओवरव्यू में आता है हमारा पहला टॉपिक, जो पहली सब हेडिंग है हमारी ओवरव्यू की, वो है एन फ्रैंक्स फर्स्ट एंट्री इन द डायरी, कि एन फ्रैंक ने सबसे पहली एंट्री क्या दी अपनी डायरी में, मतलब अपनी डायरी में सबसे पहला पेज क्या लिखा है तरीके से। तो एन फ्रैंक जो है वो 13 ईयर की गर्ल थी, हमने पहली पढ़ ली कि वो 13 साल की थी। वॉज गिफ्टेड अ डायरी बाय हर फादर, कि बेसिकली एन फ्रैंक जब 13 साल की थी तो उनके पापा ने, ठीक है, एनी के पापा यानी ऑटो, उनके पापा का नाम ऑटो है ना, OTTO, ऑटो, उन्होंने उन्हें बेसिकली ऑटो फ्रैंक जी ने, उनके पापा ने उन्हें डायरी गिफ्ट करी थी। सो शी डिसाइडेड टू राइट हर ए डायरी विच शी कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फ्रेंड एंड लोनलीनेस एंड नेम्ड इट किटी। ओके, तो एन फ्रैंक ने बेसिकली क्या सोचा कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी को बेसिकली एक नेम दिया, ठीक है। एन फ्रैंक ना अपनी डायरी को एक अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, डायरी उनके लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड थी, और जब भी वो अकेले हुआ करती थी तो वो उस पर सब कुछ लिखा करती थी, ठीक है। और उन्होंने, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी को नाम दिया किटी, ठीक है। किटी बहुत क्यूट नाम है, किटी, ये नाम दिया था उन्होंने अपनी डायरी को, ठीक है। शी बिगिन राइटिंग इन जून 1942, जून 1942 में उन्होंने लिखना शुरू किया था। पहली एंट्री कब करी थी? जून 1942 में, ठीक है। डेट नहीं मेंशन, जस्ट मंथ एंड ईयर मेंशन है। शी एक्सप्रेस हर डिज़ायर टू कन्फाइड एवरीथिंग टू द डायरी, और उन्होंने एक्सप्रेस करा अपना डिज़ायर, ठीक है, सब कुछ अपने बारे में डायरी को बताया, लिखा डायरी के अंदर। एंड शी हैडंट बीन एबल टू डू सो एनीथिंग एल्स, क्योंकि वो कुछ करती नहीं थी, उन्हें पसंद था डायरी मिलती तो डायरी मिलती थी सारे टाइम। शी फेल्ट दैट पीपल हैड मोर पेशेंस देन पीपल, उन्होंने एक लाइन बोली बहुत ही अच्छी, कि उन्हें लगा कि लोग जो होते हैं ना उनमें पेशेंस कम होता है पेपर से, कि बेसिकली पेशेंस हैज़ मोर, कि बेसिकली शी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस, कि जो पेपर होता है ना उसके पास ज़्यादा पेशेंस है लोगों से भी, क्योंकि पेपर देखो लोग आपसे बार बार पूछते रहेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वेरस पेपर आपको कुछ नहीं पूछेगा, पेपर साइलेंट बैठा है, आप अपना आपको जब मन कर रहा है उसमें लिखो, पेपर को बताओ लिख कर कि मेरे साथ ये हुआ, ये है वो है, तो पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है, ठीक है, पीपल से, ऐसा एन ने बोला है, ठीक है, एन फ्रैंक ने। सेकेंडली शी थॉट दैट नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन अ डायरी आज शी वॉज अ स्मॉल गर्ल। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं डायरी लिखती हूँ, लाइक पब्लिश वगैरह करेगी डायरी को, पर फिर उन्होंने सोचा कि नहीं पब्लिश नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि एन समझती थी कि उनकी डायरी को पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो छोटी बच्ची हैं अभी, और एज अ बच्ची वो डायरी लिख रही हैं, तो उन्हें लगा था कि कोई पसंद नहीं करेगा पढ़ना, ठीक है। हर चाइल्डहुड एंड फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, उनके बचपन के बारे में। तो एनी कॉल्ड हर फादर एज द मोस्ट एडोरेबल पर्सन, एनी अपने पापा को एडोरेबल पर्सन बोलती थी बहुत ज़्यादा। ही वॉज
36 when he married her mother. 36 के थे उनके पापा जब उनकी मदर से उनकी शादी हुई थी. Who just was 25. उस टाइम उसकी मम्मा थी 25 years की एंड पापा थे 36 के जब उनकी शादी हुई थी. शी हैज़ एन ओल्डर सिस्टर मार्गॉट. उनकी और एनी की एक बड़ी दीदी है जिनका नाम है मार्गॉट. शी हैड अबाउट 30 पीपल अराउंड हर. उनके अराउंड 30 लोग रहते थे. बट हर शी हैड नो ट्रू फ्रेंड. मतलब उनके पास मतलब बेसिकली 30 लोगों के साथ रही हैं, लेकिन एन का कोई अच्छा सच्चा दोस्त नहीं था. ठीक है. दे लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट. वो कहाँ रहते थे? फ्रैंकफर्ट में रहते थे फॉर सम टाइम. कुछ टाइम के लिए वो फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पर रहे. बट एज दे वर जूइश पीपल, क्योंकि वो जूइश थे तो उन्हें माइग्रेट करता रहना पड़ता था. माइग्रेट मतलब बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे. तो वो हॉलैंड गए थे. कहाँ से हॉलैंड गए वो? बेसिकली वो पहले थे वो फ्रैंकफर्ट से हॉलैंड गए थे. ठीक है. फॉर रिफ्यूज के लिए. रिफ्यूज. हर मदर स्टेड विद हर ग्रैंडमदर. जो उनकी मम्मा थी वो उनकी दादी के साथ रहती थी. मम्मा दादी के साथ रहा करती थी. बट वेंट टू हॉलैंड टू हर फादर. लेकिन वो भी हॉलैंड चली गई पापा के साथ. ठीक है. नाउ एनी स्कूलिंग. एनी के स्कूल के बारे में देखें तो शी वॉज सेंट टू मोनेस्ट्री नर्सिंग स्कूल. जो एनी थी वो मोनेस्ट्री नर्सिंग स्कूल में जाती थी. शी स्टेड देयर अंटिल शी वॉज 6. वो जब 6 साल की थी, जब तक 6 साल की थी तब तक वो वहाँ पे पढ़ी. ठीक है. एट हर फेयरवेल, जब उनका फेयरवेल हो गया वो वहाँ से जा रही थी, तो शी एंड हर जो उनके हेड मिस्ट्रेस थे. कौन हेड मिस्ट्रेस थे? उनके सर का नाम था मिस्टर क्यूपरस. उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल आप कह सकते हो, उनकी प्रिंसिपल जो थी जिनका नाम था मिसिस क्यूपरस, हैड टीयर्स इन हर आईज. तो उनकी आंखों में काफ़ी आंसू थे जब एनी जा रही थी. बेसिकली सब इससे हमें पता चलता है कि एनी और उनकी प्रिंसिपल की कितनी ज़्यादा एकदम अच्छी स्टूडेंट थी. वो काफ़ी बनती थी उनकी प्रिंसिपल के साथ. तो इसलिए प्रिंसिपल रोने लग गई थी जब एनी का फेयरवेल था. ओके. हर ग्रैंड मदर्स डेथ. उनकी दादी की डेथ के बारे में बताया गया है कि इन द समर ऑफ 1941 की गर्मियों में उनकी दादी बीमार पड़ गई थी. शी हैड टू बी ऑपरेटेड अपॉन बट शी डाइड इन जनवरी 1942. उनको बेसिकली ऑपरेशन वगैरह कुछ होगा, उनको ऑपरेट करना होगा उन्हें, लेकिन उनकी डेथ होगी 1942 जनवरी में. ठीक है. तो इट गिव एनी अ शॉक. तो एनी को ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा शॉक लगा. होता ही है यार, है ना, जब हमारे कोई फैमिली मेम्बर चला जाता है. एंड शी डिड नॉट राइट हर डायरी इन दैट पीरियड. और काफ़ी टाइम तक एनी ने कोई डायरी नहीं लिखी क्योंकि वो शॉक में थी बहुत ज़्यादा. बट आफ्टर दैट शी रॉट अगेन. बट जब दोबारा उन्होंने लिखी डायरी, एज शी थॉट ऑफ अ ग्रैंड मदर्स लव एफेक्शन, कि बेसिकली अपनी ग्रैंड मदर की लव एंड अफेक्शन को सोच के कि मेरी दादी कितना खुश होंगी मुझसे, कितना प्यार करती थी मुझे, तो चलो लिखती हूँ डायरी, कोई बात नहीं. ऐसा सोच कर उन्होंने मूव ऑन किया एंड डायरी लिखना वापस शुरू करा. हर व्यू अबाउट टीचर्स. अब एनी क्या सोचती थी अपने टीचर्स के बारे में? तो एनी वॉज नॉट गुड एट मैथ्स. एनी जो थी वो मैथ्स में अच्छी नहीं थी. मतलब मेरे पे गई है एनी, है ना. सो शी एंड हर फ्रेंड्स वर ऑलवेज वरीड अबाउट इट. और ये मैथ्स में अच्छी नहीं होगी वो थोड़ी सी. ठीक है. तो एनी जो है बेसिकली वो मैथ्स में अच्छी नहीं थी. तो उनकी फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा वरीड होते थे उसके बारे में. मैथ्स नहीं हुआ, कैसे होगा टेस्ट, कैसा जाएगा, मेरी अच्छे से तैयारी नहीं हुई, लाइक दैट. बट शी वॉज श्योर दैट शी वुड गो टू द नेक्स्ट क्लास. लेकिन हाँ, इतना तो भाई पता ही होता है हम पास तो हो ही जाएंगे भाई, ऐसा थोड़ी फेल हो जाएंगे. शी ऑलवेज कंसिडर टीचर्स टू बी द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ. हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो गिवन है. आपसे इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है फ्रेंड्स एग्जाम में कि वाई एनी कंसिडर्ड टीचर्स, या फिर वाई एनी हैज सेड दिस दैट टीचर्स टू बी द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स. कि बेसिकली एनी ने ऐसा क्यों कहा है कि, या फिर एनी ऐसा क्यों कंसिडर करती थी कि जो टीचर होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं अर्थ पर. बेसिकली ऐसे क्रिएचर जिन्हें प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो कब उनका मूड बदल जाए, कब उनका क्या हो जाए. कभी टीचर हैप्पी होते हैं तो कभी सैड हो जाते हैं, कभी एंग्री भी हो जाते हैं, है ना. 2 सेकंड उनका मूड चेंज हो जाता है. भाई अब हम तो बच्चे हैं, हम ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन टीचर का भी तो सोचो. टीचर को देखो, टीचर्स इतने सारे बच्चों को पढ़ाती हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अपना मूड अच्छा रखने की कोशिश करती है ताकि बच्चों को डांटे ना, बच्चों का मूड खराब ना हो, है ना. लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि इतना शोर मचाते हैं क्लास में कि बस मैम को आ जाता है गुस्सा, तो मैम हमें डांट पड़ती है. और हम सोचते रहते हैं कि मैम क्यों डांट रही है हमें, हम मैम बातें भी नहीं करने देती. मैम बातें इसलिए नहीं करने देती क्योंकि मैम भी फ्रस्ट्रेट हो रखी है सुबह से, है ना. बच्चे इतना ज़्यादा बातें करते हैं, मैम को 2 मिनट शांति नहीं देते, राइट. ओके फ्रेंड्स, चलो आगे पढ़ते फटाफट से. सो शी टोल्ड हर फ्रेंड्स नॉट टू लूज होप. तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि भाई फ्रेंड्स डोंट लूज होप. ठीक है, हिम्मत मत हारो. नाउ आती है पनिशमेंट जो उनके मिस्टर कीसिंग दिया करते थे. ओके. तो एनी वॉज अ गुड स्टूडेंट. एनी गुड स्टूडेंट थी एंड हैड अ गुड रिलेशनशिप विद ऑल द टीचर्स. टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी एनी की, एक्सेप्ट एक टीचर के जो थे मिस्टर कीसिंग, जो कि उन्हें मैथ्स पढ़ाते थे. क्योंकि एनी को मैथ्स पसंद नहीं था और मैथ्स में अच्छे मार्क्स भी नहीं आते थे एनी के. तो ही वॉज ऑलवेज अनॉयड बाय हर टॉकेटिव नेचर. और मैथ्स के टीचर की मिस्टर कीसिंग ये बोलते रहते थे कि एनी
बहुत बातें करती हो। तो उनको एनी के जो बातें करने का जो ये नेचर था ना, बातें करने वाला टॉकेटिव नेचर, ये बिल्कुल पसंद नहीं था और बहुत अनॉयड था इससे। तो देखो एनी को मैथ्स पसंद नहीं था, तो एनी मैथ्स पढ़ती नहीं थी, मैथ्स के बारे में बातें क्या करती थी, तो एनी को पसंद नहीं, उसके सर को पसंद नहीं था। ही यूज टू गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट। तो एनी के टीचर क्या करते, एज पनिशमेंट एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया करते थे। ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे, तो उन्होंने एक बार उन्हें एसे दिया। एनी के टीचर ने, मिस्टर की सिंह ने एक बार सोचा कि चलो एनी को मैं एक बार एसे देता हूँ, ठीक है। और ऐसे क्या दिया, किस टॉपिक पे दिया, ऐसे का टॉपिक था अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है, जो बोलता रहता है सारा टाइम, चैटर बॉक्स है ना, उसी से रिलेट करता हुआ टॉपिक दिया। ही ऑल्सो पुट अ स्लिप ऑफ इट ऑन हर बैग टू रिमाइंड हर अबाउट इट। और उसको ताकि एनी को याद रहे ये ऐसे करना है, भूल ना जाए, होमवर्क है, तो वो उसके स्लिप पर, एक बैग पर ना, उसके बैग पर स्लिप लगा दिया करते थे, स्टिकी नोट टाइप, ताकि एनी को याद रहे कि हाँ मुझे ये होमवर्क करना है। वरना बोल सकती थी कि मैं भूल गई, लेकिन हमेशा एनी अपना काम करती थी टाइम पर, ठीक है, भूलती नहीं थी होमवर्क करना। नाउ कंप्लीशन ऑफ होमवर्क को कंप्लीट करने की बारी आती है। तो एनी वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शी कुड राइट इन द एसे। तो एनी समझती नहीं थी क्या लिखूँ ऐसे में, भाई अब कौन सी बात है, उस टाइम ना तो गूगल था, ना तो कुछ ऐसे इंटरनेट था जहाँ से वो देख के लिख सकती, राइट। तो वो सोचती थी कि मैं क्या लिखूँ। शी स्टार्टेड राइटिंग टू कंसिडर इट द नेसेसिटी। बेसिकली फिर वो लिखना शुरू करती, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखेगी ना, ऐसे कुछ आलतू फालतू को थोड़ी लिख देगी। शी रोट द 3 पेजेस फॉर हर सेटिस्फैक्शन। उसने 3 पेज भर कर ली, मतलब 3 पेजेस लिख दिए एससी के, है ना, ताकि उससे सेटिस्फैक्शन मिल जाए। शी डिफाइंड इट एज अ फीचर ऑफ अ स्टूडेंट। उसने डिफाइन करा है कि चैटर बॉक्स एक ऐसे स्टूडेंट का फीचर है। एंड ऑल्सो मैंशन किया दैट शी इनहर्टेड दिस ट्रेट फ्रॉम मदर। उसने ये भी लिखा है ऐसे में कि मुझे ये आदत जो है बातें करने की, मुझे मेरी मम्मा से लगी है, मेरी मम्मा भी बहुत बातें करती हैं। नाउ होमवर्क गिवन एज अ पनिशमेंट अगेन, वापस से होमवर्क मिला। तो मिस्टर की सिंह ने पढ़ा एनी का एसे इन फ्रंट ऑफ द क्लास में और हंसे उस पर, ठीक है। तो उन्होंने दोबारा से एसे दिया पनिशमेंट पे, क्योंकि दोबारा बात कर रही होगी एनी। अब दोबारा टॉपिक क्या मिला, अलग अलग टॉपिक मिल रहे हैं। अब एक और टॉपिक मिला, एन इनकॉरेबल चार्टर बॉक्स एंड क्वैक क्वैक क्वैक, ठीक है, ये बोला मिस्ट्रेस एंड सेड मिस्ट्रेस चार्टर बॉक्स। मिस्टर चार्टर बॉक्स ने ये बोला कि ये टॉपिक है भाई तुम्हारा, लिखना है। अजीब सा लग रहा है ना आपको ये डिफरेंस देखने में ये। चलो आगे पढ़ते हैं। एनी मॉक्स मिस्टर की सिंह अम्यूजिंगली विद द होमवर्क। तो एनी वांटेड टू राइट समथिंग इंटरेस्टिंग। अब एनी को लिखना था इस बार कुछ इंटरेस्टिंग, क्योंकि भाई हमेशा सेम सेम थोड़ी लिखेगी, कुछ डिफरेंट भी तो लिखना था ना इस बार। सो विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंड, उनकी फ्रेंड है जिनका नाम है सनी, उनकी फ्रेंड है सनी की हेल्प से, सानी की हेल्प से, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड सनी, तो उन्होंने अपनी फ्रेंड सानी की हेल्प से एक बहुत ही अच्छी पोइट्री लिखी, ठीक है, जो कि बेसिकली उन्होंने अपने एसे में लिखा। बेसिकली उन्होंने जो एसे लिखा था ना, उससे में बेसिकली पोइट्री लिख दी, पोइट्री लिखी एक तरीके की, बेसिकली पोइट्री के हेल्प से, या फिर कह सकते तो पोइट्री की टाइप से लिखा उसे, ठीक है। इट वॉज अबाउट 3 डकिंग गोइंग डेफ, बिकॉज वो लिखती है कि वो बेसिकली जो उन्होंने लिखा, ये पोइट्री जो लिखी है बेसिकली जो ऐसे था उसे पोइट्री की फॉर्म में लिखा। और 3 डक्स के बारे में थी कि 3 डकलिंग, मतलब 3 डक के बेबीज जा रहे हैं, ठीक है, डेफ, गोइंग डेफ, मतलब उनको सुनाई नहीं दे रहा, डेफ मतलब बहरा, ठीक है। बिकॉज देयर फादर डक बीट देम एज द क्वैक क्वैक टू मच। लेकिन उनके पापा जो हैं वो क्या लिखती हैं कि जो डकलिंग के पापा हैं, यानी जो डक के बेबी के पापा हैं, वो डक के जो बेबी हैं वो अपने पापा से बहुत मार खाते हैं। क्यों? क्योंकि डक के पापा कहते हैं कि जो डक हैं, उनके बच्चे जो हैं बेसिकली जो डक के बेबीज हैं, वो बड़ा क्वैक क्वैक करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मार खाते हैं वो। मिस्टर कीसिंग टुक द जोक इन द राइट वे एंड डिडंट बॉदर एनी फॉर टॉकिंग आफ्टर दैट इंसिडेंट। तो मिस्टर कीसिंग ने इसे जोक की तरह लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में कोई बात ही नहीं करी, नहीं हंसे। तो उसके बाद शी वॉज नॉट इवन गिवन एन एक्स्ट्रा होमवर्क। उसके बाद उन्होंने कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। बेसिकली फ्रेंड उन्होंने फिर बाद में बंद कर दिया था एक्स्ट्रा होमवर्क देना। ये पूरा नहीं लिखा एक्चुअली नोट्स के अंदर, इसमें कुछ और 2-3 बातें मिसिंग हैं, रह गई हैं, जिस वजह से उन्होंने मतलब बेसिकली नहीं लिखा था। तो बेसिकली एनी ने आई थिंक ये लिखा था इस चैप्टर में कि एनी ने ना उसमें लाइक इसी के साथ साथ ये डकलिंग वाले के साथ साथ उन्होंने ऐसे में ये भी मेंशन किया था कि उनका कोई फ्रेंड नहीं है, बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, बहुत सारी कुछ अपने बारे में लिखा। तब जाके जब वो टीचर ने पढ़ा तो टीचर सीरियस हो गई कि ओ एनी इसलिए बातें करती है, और फिर एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क देना बंद कर दिया और डाटा नहीं फिर, ठीक है। तो नाउ आई थिंक इट्स ओवर, या द नोट्स आर ओवर एवरीवन। अब फटाफट से हम पढ़ लेते हैं चैप्टर के हाइलाइट्स और फिर वर्ड मीनिंग्स देख लेंगे जो इस चैप्टर में मेंशन्ड है, ठीक है। चैप्टर के हाइलाइट्स क्या है? एनी फ्रैंक लिव्ड इन हॉलैंड आफ्टर हिटलर इन्वाइडेड, कि एनी फ्रैंक हॉलैंड में चली गई थी जब से हिटलर आया था। हिज फादर एंड मदर लेफ्ट हर, पापा मामा ने उसे छोड़ दिया था दादी के पास उनकी, और उनकी सिस्टर को भी, ठीक है। शी वॉज गिफ्टेड अ डायरी
उनको डायरी मिली थी 13 बर्थडे पर, जिसे उन्होंने किटी नाम दिया था और बेस्ट फ्रेंड बन गई थी जब भी वो अकेले हुआ करती थी। शी रोट एवरी प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम को लिखा डायरी के अंदर, जब भी कुछ होता था तब वो सब कुछ लिखती थी, हर एक इवेंट को डिस्क्राइब करती थी डायरी में। और वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी अपनी दादी से, लेकिन उनकी दादी की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी, ठीक है। और वो छुप कर रहे कहीं बहुत सालों तक ताकि वो जी सके, वरना हिटलर या फिर बाकी लोगों ने मार देते, क्योंकि वो जूइश पीपल थे तो लोग उनसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे, क्योंकि जूइश पीपल ने बहुत आतंक मचा रखा था पहले। शी वॉज लवेबल ऑफ एवरी टीचर, हर टीचर उसे लव करती थी एक्सेप्ट एक टीचर जिनका नाम था मिस्टर कीसिंग, जो कि उसे मैथ्स पढ़ाते थे, क्योंकि उसे मैथ्स पसंद नहीं था। और मिस्टर कीसिंग उसे टॉकेटिव नेचर का कहा करते थे कि उसका टॉकेटिव नेचर बहुत ज़्यादा बातें करती है, उससे अनॉयड रहते थे। तो उसने पनिशमेंट, उन सर ने पनिशमेंट दिया, एनी फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे हमेशा, और एक बार ऐसे दिया चैटर बॉक्स का और एक बार दिया क्वैक क्वैक क्वैक, ठीक है, जिससे मिस्टर कीसिंग को काफ़ी ह्यूमिलेटेड फील हुआ और फिर बाद में एक्स्ट्रा होमवर्क देना बंद कर दिया, ठीक है। नाउ वर्ड मीनिंग्स पे चलते हैं चैप्टर की। तो इसमें चैप्टर में आए कुछ वर्ड्स जिनका मीनिंग जाना इंपॉर्टेंट है। तो म्यूसिंग, म्यूसिंग का मतलब क्या होता है? थॉट्स, सोच, ठीक है। लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब होता है लैकिंग एनर्जी, एंथुजियाज्म, ठीक है। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब होता है सोचना, थिंकिंगली, थिंकिंग सीरियसली, सीरियसली सोचना। स्टिफ बैक, स्टिफ बैक का मतलब होता है विद अ हार्ड कवर। ग्रैंडली का मतलब होता है ब्यूटीफुली। प्रमोटेड मतलब इनकरेज करना। इमेजिनेशन मतलब फैंसी, इमेजिनेशन करना, इमेजिन करना। जॉट, जॉट डाउन, हम बोलते हैं ना, जॉट, टीचर बोलती है ना जॉट डाउन दी पॉइंट्स, जॉट डाउन मतलब राइट डाउन दी पॉइंट्स। जॉट मतलब होता है लिखना। प्लंज का मतलब होता है टू गो इनटू। एडोरेबल का मतलब होता है लवेबल। एमिग्रेटेड मतलब वांट टू सेटल, जैसे सेटल होना है कहीं पर, ठीक है। फेयरवेल मतलब गुड बाय कहना। सेलिब्रेशन मतलब रिजॉइस। इंटेंडेड मतलब सोचना किसी चीज़ के बारे में। सॉलम, सॉलम मतलब सीरियस, ग्रेव। डेडिकेशन मतलब डिवोशन। क्वैकिंग, क्वैकिंग मतलब होता है शेकिंग बिकॉज ऑफ फियर, क्वैक क्वैक, है ना। सिली मतलब फूलिशनेस। स्टेग मतलब पुट ऑन बेट। प्लेडिंग मतलब रिक्वेस्ट करना। ग्लांसिंग मतलब लुक्स, बेसिकली किसी के ग्लांसेस, किसी के लुक्स। आउटबर्स्ट मतलब बर्स्ट आउट होना। डमीज, डमीज मतलब पर्सन्स ऑफ लो इंटेलिजेंस, के बेसिक ऐसे डमीज इसको बोलते हैं। बेसिकली अगर हमारी लैंग्वेज में देखा जाए तो हम लोग, हम जैसे हम, मैं जैसे एक नॉर्मल हूँ, तो बेसिकली फ्रेंड्स जैसे नॉर्मली जो लोग होते हैं, कॉमन पीपल, जैसे हम लोग ही हैं बेसिकली, हम लोग नॉर्मली डमी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जो वो होती हैं मैनीक्वीन, मैनीक्वीन जो होती है उसे कहते हैं ना। मैनीक्वीन कौन होती है फ्रेंड्स? आपने देखा होगा जो क्लोथ्स की शॉप होती है, क्लोथ्स के जितने भी शोरूम वगैरह होते हैं, वहाँ पर कुछ इस तरीके की डॉल टाइप खड़ी होती है ना, उसे हम डमी बोलते हैं। जिसके ऊपर कपड़े, जिसको कपड़े पहना रखे होते हैं, उसको बेसिकली डमी बोलते हैं, मैनीक्वीन बोलते हैं। तो मैनीक्वीन वही होती है कि बेसिकली जिसके पास कम इंटेलिजेंस हो, है ना, दिमाग नहीं जिसके पास। अनप्रिडिक्टेबल, जो कभी भी हो जाए, जैसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हो गए अ डल, ओल्ड फैशन पर्सन, ठीक है। असाइन मतलब देना, किसी को कुछ टाइम दिया जा रहा है, वैसे यू आर असाइन विद दिस वर्क, बेसिकली आपको ये काम दिया गया है। चैटर बॉक्स मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता हूँ हर समय। जॉट डाउन, जॉटेड डाउन मतलब पुट डाउन टुगेदर। टग्ड मतलब कैरीड। रैम्बल ऑन मतलब वॉन्डर, राइट अबाउट। कन्विंसिंग मतलब एग्री बनाना, किसी को एग्रीबल करना, कि कन्विंस कर रहे हो आप किसी को बोल रहे हो कि ये करो, आप करो, काम करो। ओके देन नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसीडेड, जिसका मतलब होता है वेंट फॉरवर्ड। इनकॉरेबल मतलब इनक्योरली बैड। रोड मतलब लाफ्ड विद द नॉइस, हंसना एक नॉइस के साथ। ओके। इंजूनिटी मतलब स्किल, ओरिजिनल, रियल। रिडिकुलस फनी। डकलिंग्स ऑफस्प्रिंग ऑफ अ डक। क्वैक्ड मतलब स्पॉक, क्वैक्ड का मतलब है यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा बातें करना, वरना क्वैक का मतलब ये होता है क्वैक क्वैक, जो बेसिकली डकलिंग की बात होती है, डकलिंग की लैंग्वेज। ऑन द कंट्री मतलब अपोजिट टू इट। एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड नोट्स। आई होप आपको नोट्स अच्छे लगे होंगे। इफ यू लाइक द नोट्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड थैंक यू एवरीवन।